लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में देखे थे, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पैरेलल लाइंस है और इसमें कुछ एंगल हमने डिनोट किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें क्या रिलेशन है, किसे क्या कहते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला है हमारा वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हड़ाना नहीं है, आराम से। अगर ये नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप सारे एंगल्स का जो है आप मेजरमेंट समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ इनमें क्या रिलेशन है। अगर मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये जो एंगल है आपका, मान लीजिए ये जो एंगल है आपका 100 डिग्री है। कितना है? 100 डिग्री है। चलिए, तब क्या है कि ये अगर 100 है, ये 100 है और ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर है। और हमें पता है कि लीनियर पेयर का जो दो एंगल अगर लीनियर पेयर कहे जा रहे हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। चलिए, ठीक है। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं तो ये दोनों आपस में भी लीनियर पेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में लीनियर पेयर कहलाएंगे तो ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखिए एक रिलेशन आ रहा है। अब एक रिलेशन क्या आया कि ये भी 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। इसी को हम लोग कहते हैं, इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। मतलब यहाँ से आपको पता चला कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। चलिए, ये अगर चाहे इसको माने चाहे इसको माने, अगर ये इन दोनों की बात करें, एंगल 3 और एंगल 4 की बात करें, तो ये भी लीनियर पेयर है और ये 180 है तो ये कितना होगा? 100। चलिए, अभी हमने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या है? इक्वल है, ठीक है। तब एक एंगल आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल 3 और 7, एंगल 3 और 7 क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 5 क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब पैरेलल लाइन में ये जब पैरेलल लाइन को जब ये इस तरह से एक लाइन कट करती है तो एक ही साइड के एंगल एक ही साइड पड़ते हैं। अल्टरनेट कह सकते हैं कि इनको 1 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये आपस में कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से 3 और 7 क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखे हैं तो 1 एंड जो 5 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 है और 7 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 है और 6 है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, फिर 4 है और 8 है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हम लोग देख लिए। इनका रिलेशन क्या होता है? तो जितना इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री है, ये एंगल 1 अगर 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा। एंगल ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। चलिए, ये सही है कि नहीं हम देखेंगे। तो देखिए ये दोनों लीनियर पेयर बन गया ना, मतलब यहाँ पे हमारा सही है। प्लस एक और आता है एंगल को इंटीरियर एंगल। एक ही साइड के दोनों एंगल, एक ही साइड, ये पैरेलल लाइन के बीच में एक ही साइड, ये दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। मतलब तब आगे बढ़ते हैं हम लोग और एंगल 2 और एंगल 6 को भी हम लोग करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो ये भी 80 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8 को भी कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ये भी 80 और ये भी 100। अब ये आपका पूरा हो गया। यहाँ से आप सारा रिलेशन देख सकते हैं। कुछ अब है कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी जो है, ये जो पेयर है, अब है कौन कौन पहले ये जान लेते हैं। तो 4 है और क्या है? 5 है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या है? 3 है और 6 है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? तब है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? इसमें क्या रिलेशन है? तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो एंगल 4 होगा वही एंगल 5 होगा। देख लीजिए, ये भी 100 है और ये भी 100 है, इक्वल है।
तब एंगल 3 और एंगल 6 को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल कर रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 6 ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑलरेडी ये इक्वल आ चुका है, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट लेकिन एक्सटीरियर बाहर का एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर, ये पैरेलल लाइन के अंदर का, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल मतलब पैरेलल लाइन से बाहर। तो ये एंगल 2 और एंगल 7 के बीच में यही रिलेशन है, एंगल 2 और एंगल 7 के बीच में। उसी तरह से एंगल 1 और एंगल 8 के बीच में, उसी तरह से एंगल 1 और एंगल 8 के बीच में। और ये भी आपस में क्या होते हैं, अब आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको इक्वल नजर आ रहा है, ठीक है। ये है लाइंस और एंगल्स का इतना। को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा फिर से, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों को कहते हैं। इसका पेयर अगर हम लोग बात करें तो 1 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। उसके बाद आपका 5 एंड 8 है, फिर आपका 6 एंड 7 है। ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये रहा सारा आपका एंगल का यहाँ पे। इसके बाद कोई भी पैरेलल लाइन दिया रहे, कोई भी पैरेलल लाइन किसी भी तरह का दिया रहे, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम मिटाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा एंगल एक नया हम लोग बनाया है और इस एंगल को हम लोग कहते हैं 70 डिग्री। कितना कह दे रहे हैं, 70 डिग्री। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके सारे एंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जब 70 हो गया तो 2 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। जब ये 70 डिग्री है तो 2 और जो 4 है वो लीनियर पेयर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम होता है 180, तो ये 110 110 हो जाएगा। जब ये 110 हो गया तो ये अपोजिट एंगल है, तो ये भी 110 हो गया। चलिए एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर ये लीनियर पेयर, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे भी लीनियर पेयर हम कर, या तो लीनियर पेयर से निकाल लीजिए या फिर क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से बता रहे हैं, एंगल 2 एंगल 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते हैं तो ये 70 कर ले, या आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। और जब ये हो गया 70 डिग्री तो देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसी तरह से 5 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हो गया आपका 110 डिग्री। सपोज मान लेते हैं अगर एक और लाइन खींच रहे हैं, एक और लाइन खींच दे, यहाँ पे एक और लाइन खींच दे, और ये एंगल हो जाए 9, ये हो जाए 10, ये 11 और ये 12, तो फिर से क्या है, फिर से वही, फिर से क्या रहेगा, फिर से जब ये 70 डिग्री हो गया तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 110 फिर से हो गया। जब ये 110 हो गया तो ये लीनियर पेयर, तो ये भी 70 हो गया। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल है और दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। फिर जब ये 70 है तो यहाँ पे 70 कर सकते हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। मतलब इस तरह से कितना भी लाइन दिया रहे आप आसानी से बना सकते हैं, अगर एक दो लाइन जान गए और उनके रिलेशन अगर आप समझ रहे हैं तो। टोटल 10-12 जो एंगल्स है, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा है, इससे सारा क्वेश्चंस आपको बनेगा। बस अब आप जो फंसेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम में फंसेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम भी आपको देंगे, वो NCERT में भी है, RD शर्मा RS अग्रवाल में भी है, तो वहाँ से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे क्या हम लोग का फंसता है, ठीक है।